हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कुछ देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर गेट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, द सिस्टम हैविंग बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट शोन इन फिगर। तो आपने ट्रांसफर फंक्शन इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल स्लोप देखो भाई कितनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से अब सिंपल सी बात है भाई। तो इनिशियल स्लोप इसकी कितनी है, -20 है, मीन्स यहाँ पे एक पोल रहा होगा। ठीक है, आगे सुनिए। अब 0.005 के ऊपर मैग्नीट्यूड कितनी हो रही है भाई, -40 हो रही है। पहले कितनी थी, -20, और इस पॉइंट पे -40 का मतलब क्या, एक पोल ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो 1 प्लस एस डिवाइड बाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.05। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे स्लोप है -40, 0.1 के ऊपर स्लोप कितनी रह रही है, -20। इसका मतलब इसके अंदर +20 ऐड हुआ होगा। +20 का मतलब क्या, 0.1 के ऊपर एक क्या रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है, बस यही चीज़ आपने वही बतानी है। आगे फिर सुनिए। हाँ जी, आगे कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, -20 के बाद तो कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास वही ग्राफ बन जाएगा, ये मेरे पास के होगा। ठीक है, तो के कैसे निकलेगा राजी, यहाँ से इस इक्वेशन से कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन का भाई हम नाम लिख देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो इनिशियल स्लोप है राजी, और आपके पास s आपके पास है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू m कितना है, -20 है, log ऑफ ओमेगा प्लस 20 log की। ऐसे ही लिखते हैं भाई, बिल्कुल सर ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर मैं ओमेगा की बात करूं, इस वाली ओमेगा की बात करूं, ओमेगा इज इक्वल टू 0.01 के ऊपर मैग्नीट्यूड कितनी है, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.01, तो आपके पास y की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 60 dV। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 60, दैट इज इक्वल टू -20 log 0.01 प्लस 20 log k। ओके हो गया भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, -2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 प्लस 20 log k। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस करने का मतलब ये 20 हो जाएगा, 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएगा। तो log 10k दैट इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, 10 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे k की जगह पे हम कितना लगा देंगे राजी, 10 लगा देंगे। ठीक है, बोलो ओके हो गया। हाँ जी, ओके हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया है सर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ जी, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, अब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर है, इनिशियल स्लोप इतनी है, नहीं है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। ठीक हुआ, ओके है भाई। चलिए, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, फर्स्ट सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 10 1 प्लस 10s, हाँ जी, s 1 प्लस 20s। ठीक है, तो देखो इस टाइप का कोई ऑप्शन है, तो 10 1 प्लस 10s, s डिवाइड बाई 1 प्लस 20s, ऐसी कोई ऑप्शन है भाई। तो बी आपको वैसी की वैसी लग रही थी, लेकिन इसके पास आपके पास 20s है, इसके बाद 2s है। ठीक है, और देखो कोई बन रही है आपके पास, हाँ, एस की फॉर्म में अगर निकालना चाहूँ तो इसकी फॉर्म में देखो कैसे निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ से 0.1 या आप 10 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, 10 कॉमन आ जाएगा, बचेगा s प्लस 0.1, नीचे से 20 कॉमन ले लो तो बचेगा s प्लस 0.05। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5s प्लस 0.1 डिवाइड बाई एस प्लस 0.05। ठीक है, मीन्स पोल जीरो की फॉर्म में अगर मैं लिख लूँ तो क्या मैच करेगा, हाँ, तो मैच कर जाएगा भाई। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी होगा। ओके हुआ, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं जी। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये बॉडी प्लॉट आपके पास गिवन है राजी। ठीक है, तो आपने बताना है इन चारों ऑप्शन के अंदर इसका प्लॉट कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि इसकी इनिशियल स्लोप कितनी होगी, क्या कोई ऐसा है, नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो इनिशियल स्लोप है राजी दैट इज 0। तो सभी चारों ऑप्शन के अंदर इनिशियल स्लोप 0 है भाई। ठीक है, तो आगे अगर मैं इसको बात करूं आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज की, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एक 1 है, एक 10 है, एक क्या 100 है। तो ओमेगा की वैल्यू कौन कौन सी है, एक 1, एक 10, एक
100 है, ठीक है। लेकिन आपकी ये जो एक्सेस है राजी, ये लॉग की एक्सेस है, ठीक है। इसका मतलब लॉग ये 1 है ना, तो लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। लॉग आगे 10 है तो दैट इज 1, तो लॉग 100 का मतलब कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होंगी 0, 1 और 2, उसके ऊपर आपका स्लोप चेंज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपको स्टार्टिंग स्लोप तो आपको पता है 0 है, सबसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, ठीक है। 1 के ऊपर स्लोप कितनी हो जाएगी राजी, +20 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, +20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो स्लोप होगी +20। तो आप देख सकते हो भी इसमें भी आपकी स्लोप +20 है, ठीक है। इसमें आपकी स्लोप भाई माइनस हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग आपका। रॉन्ग कैसे हो जाएगा भाई, 1 के ऊपर आपकी स्लोप चेंज हो रही है ना, 1 के ऊपर स्लोप कितनी होगी, एक पोल आ रहा है ना, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप ऐसा करिए, आप इसको प्रॉपर बनाइए भाई, ऐसे बात नहीं चलेगी। 10⁴ 1 प्लस जी ओमेगा डिवाइड बाय कितना है, हाँ जी 10 प्लस जी ओमेगा, नेक्स्ट कितना है 100 प्लस जी ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका भाई मैग्नीट्यूड प्लॉट देखो भाई, मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फिर हम देखेंगे इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ठीक है। तो इनिशियली तो आप क्या आ रहा है भाई 10⁴, तो इसका तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10 log दिस दैट इज इक्वल टू 80 dB, ठीक है। इसका मतलब स्टार्टिंग इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू 80 dB, ओके। क्योंकि 10⁴ है ना, हाँ जी, गलत हो गया ना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैं यही चेक करना चाहता था कि आप कितना का आप जानते हो, ठीक है सर, बिल्कुल गलत है जी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है राजे, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, वेरी गुड। चलिए, तो इसका मतलब 1 प्लस जी ओमेगा, नेक्स्ट इसमें से 10 कॉमन निकालो, तो 1 प्लस जे 0.1 ओमेगा, अगले में से 100 कॉमन निकालो, लेकिन 100 का क्या रहा जी, स्क्वायर है, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये बचेगा आपके पास 1 प्लस 0.01 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो 10⁴ बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 0.1, 1 प्लस जे ओमेगा, नीचे है 1 प्लस जे 0.1 ओमेगा, 1 प्लस जे 0.01 ओमेगा, जे बनेगा भाई आपका जी ऑफ एच एस, वेरी गुड, ठीक है। मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सर, बहुत आ रहे हैं, ठीक है, आने भी चाहिए भाई, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपके पास है 0.1, तो यहाँ पे आएगा 0.1 दैट इज इक्वल टू -20 dB, ठीक है। फिर अगला फैक्टर कौन सा आ रहा है भाई, 1 प्लस जी ओमेगा का आ रहा है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या कहाँ पे लाई करेगी, 1 के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। और अगर मैं डीवी की बात करूँ तो 0 dB की सॉरी, अगर मैं log 1 की बात करूँ तो 0, अगर एक्सेस आपकी log ओमेगा की है, ठीक है, तो 1 वहाँ पे 0 को बोलेगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा राजे, 20 log ऑफ ओमेगा, ठीक है। और स्लोप कितनी है यहाँ पे +20 dB, ठीक है, स्लोप +20 dB होगा। आगे है, हाँ जी, आगे कौन सा फैक्टर है राजे, 1 प्लस जे 0.1 ओमेगा, हाँ जी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है, log 10 1, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, ये फैक्टर भाई 1/, में है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा -20 log 0.1 ओमेगा, ठीक है। स्लोप कितनी है -20 dB पर डिकेड, ओके हुआ। अगला फैक्टर एक और बचा है भाई, फोर्थ फैक्टर 1 डिवाइड बाई जे, सॉरी 0 प्लस जे 0.01 ओमेगा, ठीक है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 100 पे होगा, लेकिन log 100 क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी -20 log 0.01 ओमेगा, ठीक है। और इसका स्लोप कितना होगा -20 dB पर डिकेड, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप इसका इनिशियल स्लोप कितना है राजी, 0 होगा, ठीक है। तो 0 होगा तो इस वाले पॉइंट पे ऊपर जाके आपके पास
स्लोप +20 ऐड हो जाएगी। इसका मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब 1 पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते स्लोप कितनी हो जाएगी 20 dB पर डिकेड, ठीक है। लेकिन जब लॉग इज इक्वल टू 10 के ऊपर जाएगा, मीन्स 1 के ऊपर जाएगा, तो स्लोप कितनी ऐड हो जाएगी राजी -20। ऊपर कितनी थी +20, इसका मतलब 10 के ऊपर जो आपकी स्लोप होगी राजी वो कितनी हो जाएगी, बोलो जी 0 फिर हो जाएगी। बोलो क्यों, क्योंकि +20 हो जाएगी था, होगी थी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 dB पर डिकेड, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ पे -20 ऐड होगा, तो यहाँ पे जाते जाते कितनी हो जाएगी -20 dB पर डिकेड, ठीक है। बोलो ऐसा ही होगा, बस इसी पॉइंट को आपने सभी पॉइंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो आपकी स्लोप होगी राजे वो कौन डिसाइड करेगा, हाँ जी जे डिसाइड करेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 के ऊपर, सॉरी स्टार्टिंग जो आपके पास है वो स्लोप -20 की होनी चाहिए, ठीक है। तो -20 dB का स्लोप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ये है -20 का, और कोई है, और कोई भी -20 dB का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ रहे मेरी बात, ये देखिए पहले -20 का आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 मीन्स 0 के ऊपर क्योंकि ये एक्सिस आपकी लॉग ओमेगा की है ना, तो इसके 0 के ऊपर आपके पास जो स्लोप है वो कितनी हो जानी चाहिए राजे, 0 के ऊपर +20 dB की हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास स्लोप क्या हो जाएगी राजे 20 dB पर डिकेड प्लस का, ठीक है। फिर आपको पता है 1 के ऊपर एक पोल आ गया, तो यहाँ पे कितनी हो जानी चाहिए 0 की, और हो रही है भाई 0 dB पर डिकेड। फिर 2 के ऊपर फिर आपके पास एक पोल आ जाएगा, स्लोप कितनी हो जाएगी -20 dB पर डिकेड, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राजे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक हुआ, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एस्मोपोटेटिक बॉडी प्लॉट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड plot of a minimum phase transfer function is shown in figure. This transfer function has, तो इसके पोल और जीरोस पूछ रहे हैं भाई क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्लोप देखो कितनी है -40 है ना, इसका मतलब यहाँ पे 2 पोल एट ओरिजिन, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए भाई, इसका मतलब नीचे आ गया s²। फिर आपके पास .1 के ऊपर मैग्नीट्यूड -20 रह गया, पहले कितना था -40, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर एक 0 आ गया, मीन्स 1s/0.1। आगे सुनिए भाई, एट दिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। ये मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, ओमेगा कोई फ्रीक्वेंसी है, इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या आ गया राजे, आपके पास 0 आ गया, मीन्स आपके पास -20 में एक 0 का मैग्नीट्यूड और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा भाई वो 1 + s/ओमेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा k होगा, ठीक है भाई। पॉइंट बिल्कुल ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसका जो ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ से मैंने आपका ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉ कर लिया है। तो इस ग्राफ के अंदर बताइए क्या है, 2 पोल है और 2 जीरो है, ठीक है। इसके अंदर 2 पोल्स 2 जीरोस, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बोलो हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बोलो जी कोई दिक्कत कन्फ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे ये ओमेगा को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, इस वाले ओमेगा को कैलकुलेट करना हो, क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर, क्योंकि ये जो लाइन है इसकी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड सॉरी आपका स्लोप आपको गिवन है -20 dB। तो अगर मैं इस स्लोप की वैल्यू निकाल लूँ, स्लोप ऑफ दिस वो किसके इक्वल होगा राजे, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। स्लोप कितना है -20 है। ये मान लीजिए मेरे पास जो पॉइंट है ये x1 y1 है सपोज, और ये जो पॉइंट है मान लीजिए x2 y2 है, ठीक है जी। चलिए y2 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, y2 मैग्नीट्यूड कितना है, y2 -20 है, तो -20 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है राजी 20 है, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 जी है राजे जी ओमेगा है, लेकिन हमें ऑलवेज का क्या लेके चलेंगे, लॉग ऑफ ओमेगा माइनस, हाँ जी x1 यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0.1 नहीं लेना है, लॉग 0.1 लेना है, बस यहाँ से गलती हो सकती है वो आपने
ओवरकम करना है। ठीक है, -20 और -20 कितना हो जाएगा, -40, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, मीन यहाँ पे 2 आ जाएगा। जिस टर्म मैं इधर लेके चल रहा हूँ भाई, लॉग ओमेगा माइनस लॉग, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइड बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा भाई, तो ओमेगा डिवाइड बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 2 मीन्स 100। 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना जी नेक्स्ट स्टेप में, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। देखो ऐसे आप ओमेगा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी थी इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके हुआ। ऐसे ही अगर आपने के निकालना है राजे, के निकालना है, तो के की वैल्यू क्या होगी राजे, कुछ नहीं है, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी वैल्यू लिख दो भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे ही लिखेंगे भाई। ठीक है, और जो आपके पास स्लोप गिवन है y दैट इज इक्वल टू, स्लोप की वैल्यू कितनी गिवन है, -40 गिवन है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, लॉग ऑफ ओमेगा है, सी को क्या लिखेंगे, 20 लॉग ऑफ के। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग स्लोप है राजे, इसका एक पॉइंट के ऊपर, .1 के ऊपर मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है कितना, 20। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर y की वैल्यू कितनी है राजे, 20 है। ठीक है, इसका हम यूज करके k निकाल देंगे। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू -40 लॉग ऑफ 0.1 प्लस 20 लॉग k, यही होता है भाई। बिल्कुल सर, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.1 आपके पास -1 होता है, तो 20 लॉग ऑफ k, तो 20 लॉग ऑफ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो k होगा दैट इज इक्वल टू 0.1। ओके हुआ, तो ऐसे भाई हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं राजी। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। द बॉडी प्लॉट ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन जीएस इज शोन इन फिगर, द गेन 20 log gs is 32 dB and -8 dB at 1 radian per second and 10 radian per second. The phase is negative for all omega. The gs is, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपने निकालना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो गेन आपके पास भाई गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 32 गिवन है एट 1 रेडियन, मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड ओमेगा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, और 10 जब मैग्नीट्यूड रेडियन है उसके ऊपर मैग्नीट्यूड कितना भाई, -8 है। इसका मतलब इसका स्लोप निकालनी, स्लोप क्या होगा इसका, वो सिंपल y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम बोल दें x2 y2 या x1 y1। ठीक है, इसको हम बोल दे, सॉरी, ये वाले पॉइंट को जहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है इसको हम बोल देंगे x2 y2, क्योंकि सेम लाइन है राजी। ठीक है, तो y2 की वैल्यू कितनी है, -8, y1 की वैल्यू कितनी है, 32 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू कितनी है राजी, 10 है। ठीक है, x2 10 है, लेकिन लेंगे किसमें, log 10 में, माइनस log ऑफ x1 कितना है राजी, 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -40 log 10 कितना, 1, log 1 0, तो कितना आ गया भाई, -40 dB पर डिकेड। इसका मतलब इसका जो स्लोप है स्टार्टिंग दैट इज -40 dB पर डिकेड है। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल स्लोप है जी, इनिशियल स्लोप है तो क्या आ जाएगा नीचे, एस स्क्वायर, ऊपर मेरे आ जाएगा के, कोई और तो कहीं पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी राजी, के की वैल्यू हम स्टार्टिंग से निकाल लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन का हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू स्लोप कितना है, इनिशियल स्लोप कितना है, -40, एक्स एक्सिस पे क्या है, log ओमेगा है, प्लस सी को क्या लिखेंगे, 20 log ऑफ के लिखेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या है, एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 32, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर y कितना रहे, 32। इसी इक्वेशन का हम यूज कर लेंगे, तो -40 log ऑफ 1 प्लस 20 log ऑफ के, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा राजे, 0 हो जाएगा, तो 20 log ऑफ के दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो ये 20 है मेरे यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मीन्स 16
बाई 10 दैट इज 1.6। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, 10 की पावर 1.6। यहाँ पे भाई आपने मिस्टेक नहीं करनी है, आप गलती से ऐसा कर सकते हो k इज इक्वल टू ई की पावर 1.6, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बॉडी प्लॉट में बेस क्या होता है, 10 होता है, इस चीज का भाई आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी से भाई निकालो 10 की पावर 1.6, तो 10 की पावर 1.6 दैट इज 39.81। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 39.81। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा मीन जी ऑफ एस होगा दैट इज के इज 39.81 था, हाँ 39.81 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, जे इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ जी, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई। द बॉडी प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इज शोन बिलो। नोट दैट -6 dB per octave that is equal to -20 dB per decade. This value of AYBK is, ठीक है, तो यहाँ पे -6 dB पर ऑक्टेव है, वो इक्विवेलेंट होता है भाई -20 dB पर डिकेड। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ω2 डिवाइड बाई ω1 दोनों का जो रेशियो होगा फ्रीक्वेंसी का वो T2 होगा। डिकेड का मतलब क्या होता है, ω2 डिवाइड बाई ω1 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टेव लिखा हुआ है -6, यहाँ पे देखिए -6 dB ऑक्टेव है ना, इसको हम क्या लिख लेते हैं 20, -20 dB पर डिकेड। ठीक है, इक्विवेलेंट ही होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 0 dB है, इसका मतलब इसको हम डिकेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये +6 है तो ये +20 dB पर डिकेड हो जाएगा राजी। ये 0 है, इसको हम क्या लिख लेते हैं 0 dB पर डिकेड। ये -6 dB पर ऑक्टेव है, मीन्स -20 dB पर डिकेड हो जाएगा। ये -12 मीन्स -40 हो जाएगा dB पर डिकेड। ओके हुआ। चलिए, तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इसके सॉरी ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई यहाँ से स्टार्टिंग स्लोप कितनी है, -20 है। ठीक है, तो -20 है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे राजी, सॉरी -20 है मीन्स एक पोल इसका ओरिजिन पे होगा। इसके बाद -20 के बाद स्लोप कितनी आ रही है, 0 आ रही है, मीन्स एक क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। किस पॉइंट पे आ जाएगी, एट एस इज इक्वल टू 2 मीन्स s डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसको लिखना है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। इसके बाद 4 के ऊपर आपकी मैग्नीट्यूड प्लस जा रही है, मीन्स एक और क्या आ रही है इसके अंदर, 0 आ रही है। ठीक है, s/4 आ जाएगा। फिर आपका +20 से स्लोप कितनी हो रही है, सॉरी 0 हो रही है, इसका मतलब एक पोल आया होगा। किस पॉइंट पे पोल आया होगा, 8 के ऊपर आया होगा, 1 + s/8 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर 8 के ऊपर सॉरी 8 के बाद 24 के ऊपर कितनी आ रही है, -20, इसका मतलब 1 + sy, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर 36 पे कितनी हो रही है, -40, इसका मतलब 1 + sy कितना हो जाएगा राजे, 36। ठीक है, ओके हो गया भाई, बोलो जी कोई दिक्कत कन्फ्यूजन। हाँ जी, कोई नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर राजी मैं आपको एक चीज मिसिंग है राजी, ये आगे फर्दर इसके साथ टच किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे आपके पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको मैंने पिछले लेक्चर में रिपीट किया था, अगर टाइप 1 सिस्टम है, ये जो इनिशियल स्लोप है ना आपके पास, जिस ओमेगा पे ये कट करेगी वो किसकी वैल्यू मुझे दे देगा, के की वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है राजी, इस क्वेश्चन के अंदर 8 है। ठीक है, जो डाटा आपके पास गिवन है राजी उसको आप कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो के की वैल्यू तो 8 आ गई, तो इसकी रेशो आपने निकालनी है ना, AB/K। ठीक है, ए का मुझे पता नहीं है, के मेरे पास 8 आ गया है। ठीक है, तो आगे सुनिए, ये है 0.5, मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, 0.5s, ये हो जाएगा 0.5s। ठीक है, 1/2। फिर है 1 + AS, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए हो गया 1/4, के हो गया आपके पास 8। अब मुझे बी चाहिए। ठीक है, तो आगे है s, ये है s, 1 + s/8, 1/s/8 प्लस 1 + bs, b की वैल्यू इसका मतलब कितनी होगी, 1/20। ठीक है, इसमें बस पुट कर दो राजी, तो 1/4, ये है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा
20 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 जी आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 10 पे गया, ये 2 पे गया, ये 5 पे गया, ये ऐसे आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट्स के अंदर इसको लिखना चाहूँ तो 5 डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे राजी, 8 कर देंगे, दैट इज 0.625। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा राजी, 0.625। ओके हुआ भाई। तो ऐसे भाई सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखने को कितना बड़ा लग रहा था। ठीक है, तो बस जो प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है जस्ट उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना भाई किसी पे हमने गड़बड़ ना की हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक हुआ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जल्दी से भाई रीड करिए। ठीक है, आपके पास क्या मैग्नीट्यूड बॉडी प्लॉट गिवन है ऑफ द शोन नेटवर्क। ठीक है, द मैक्सिमम फेज एंगल फाई एम एंड कॉरिस्पॉन्डिंग गेन GM रिस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम गेन आपने निकालना है, इसका क्या होगा, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे राजी, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से निकालो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। हाँ जी, लिखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो इसकी जो स्लोप है राजी वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20 dB पर डिकेड, राइट। और राजी जहाँ पे जो आपका log 10 है ये ओमेगा की एक्सिस है। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर तो ये लॉग है, लेकिन उसके साथ आंसर आपका गलत आता है। जो आपकी ये ऑप्शंस गिवन हुई दी गई है ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है। एक तो 1/3 है, एक क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप है 0 dB पर डिकेड। ठीक है, तो इनिशियल स्लोप क्या आपके पास भाई, बोलो जी, क्या इनिशियल स्लोप है आपके पास कोई। इनिशियल स्लोप आपकी 0 है जी, 0 है। और 1/3 के ऊपर आके आपके पास क्या आ रहा है भाई, 20 का इंक्रीमेंट आ रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या है, 0 है एट दिस पॉइंट। ओके, डिवाइड बाई इसके बाद 1 के ऊपर आके आ रहा है राजे, 1 के ऊपर 0 हो रहा है, मीन्स आपके पास एक पोल होगा। ठीक हुआ, और ये मेरे पास होगा के। ओके हुआ, और इनिशियली आप देख सकते हो भी आपके पास ये मैग्नीट्यूड 0 ही है, 0 से आपका ऐसे जा रहा है। इसका मतलब 0 है तो 20 log k की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो अगर मैं g ऑफ s की बात करूँ, g ऑफ s आपके पास आ जाएगा 1 + 3s डिवाइड बाई 1 + s। बोलो जी, किसी को कोई इतराज हो। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर, वेरी गुड। ठीक है, तो हम भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के केस में आपको पता है इसको क्या पुट कर देना है, जे ओमेगा। ठीक है, तो जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 + j 3 ओमेगा डिवाइड बाई 1 + j ओमेगा। ओके हुआ यहाँ तक, बोलो। तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 + 9 ओमेगा स्क्वायर इसका अंडर डिवाइड बाई 1 + ओमेगा स्क्वायर इसका अंडर हो जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज 1। ऐसे ही आपके पास एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू, हाँ जी इसका एंगल क्या होगा, 10 का इनवर्स 3 ओमेगा माइनस नीचे वाले का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10 का इनवर्स ओमेगा। बोलो, ये चीज़ हो जाएगी भाई, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द मैक्सिमम फेज एंगल फाई एम। तो फाई एम की वैल्यू क्या होगी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग गेन GM, गेन क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो थीटा है, थीटा निकालने के लिए ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो थीटा की मैक्सिमम आपके पास वेरिएबल क्या है, ओमेगा है। इसका मतलब डी थीटा डिवाइड बाई डी ओमेगा कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, वहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा, थीटा एम की कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, थीटा एम की कंडीशन। ठीक है, ये थीटा एम क्या होगा, मैक्सिमम एंगल। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम एंगल। इसका मतलब ये हुआ हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, तो कर दीजिए डी थीटा डिवाइड बाई डी ऑफ ओमेगा। हाँ जी, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, अगर tan इनवर्स एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है भाई, बिल्कुल सर यही होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे भाई, 3 ओमेगा का क्या होगा, tan इनवर्स 3 ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 + हाँ जी 3 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ओमेगा कौन सा हो जाएगा राजी,
ओमेगा एम हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम। उस ओमेगा एम के लिए हमारे पास थीटा क्या आएगा, थीटा एम आएगा। ओके हुआ, बोलो जी, बिल्कुल ओके हुआ सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ओमेगा एम का स्क्वायर इन टू, हाँ जी 3 ओमेगा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 3 हो जाएगा सर। ठीक है जी, इसका निकालो, ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 9 ओमेगा एम का स्क्वायर, ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा एम का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है, 3 प्लस 3 ओमेगा एम का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 9 ओमेगा एम का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इस तरफ ले जाओ भाई, देखो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 6 ओमेगा एम का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 ओमेगा एम का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, तो ओमेगा एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 1/3, मीन्स ओमेगा एम की वैल्यू क्या आ गया, 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास वो वाली फ्रीक्वेंसी आ गई राजे जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरा जो, हाँ जी, मेरा जो एंगल आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इसका मतलब इस वाले एंगल पे आप जब ओमेगा की वैल्यू 1/√3 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा, हाँ जी क्या आ जाएगा आपके पास, हमारे पास आ जाएगा सर थीटा मैक्सिमम। ठीक हुआ, चलिए तो इसका मतलब पुट ओमेगा एम 1/√3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो थीटा उस केस में क्या आ जाएगा राजे, थीटा एम आ जाएगा, तो 10 का इनवर्स 3, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और साथ में क्या आ जाएगा, -10 का इनवर्स 1/√3। ओके हुआ, चलिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये किसके कल आ जाएगा, 10 का इनवर्स √3 माइनस 10 का इनवर्स 1/√3। ओके हुआ यहाँ तक, बोलो जी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है, वेरी गुड। तो 10 इनवर्स √3 आपके पास होता है जी 60 डिग्री, माइनस 10 इनवर्स 1/√3 होता है आपके पास 30 डिग्री। तो थीटा में थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, बोलो जी थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जब मेरे पास थीटा मैक्सिमम होगा उस केस में गेन कितना होगा। ठीक है, तो थीटा मैक्सिमम किसके लिए आ रहा है, ओमेगा एम 1/√3 पे ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने वैल्यू निकाल देनी है गेन की, क्या होगी, तो गेन जी ऑफ जे ओमेगा व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम विच इज इक्वल टू 1/√3। तो पुट कर दो भाई, 1 + 9 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इसका अंडरूट डिवाइड बाई 1 + 1/3 इसका अंडरूट। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ आप ऐसे करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल 3 + 1 4, 4 का अंडरूट 2, नीचे कितना आ जाएगा 4/√3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/√3, तो 2 डिवाइड बाई 2 √3 मेरे पास ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3। ठीक हुआ, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए वो आ जाना चाहिए आपका 30 डिग्री एंड, हाँ जी मैग्नीट्यूड इन डीबी बता दो, ये तो आपके पास सिंपल आ गया। ठीक है, इन डीबी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो डीबी में है। ठीक है, तो 20 log √3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, देखो कितना आ रहा है, हाँ जी ये log 10 लेना है राजी आपने, ln नहीं लेना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के हर एक पॉइंट के ऊपर जब भी हम लॉग यूज़ करेंगे वो log 10 यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ जी 4.77 dB आपके पास आ गया है। ठीक है, चलिए तो एंगल आपके पास आ गया राजे 30 डिग्री, और गेन आपके पास हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के केस में 4.77 dB। ओके हुआ, चलिए जो ये थे भाई आपके कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉडी प्लॉट। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे कैसे हमने चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे वे में ये लेक्चर समझ में आया होगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।